चुनाव का समय नजदीक है, वहीं ऐसे में तमाम पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अपनी ताकत छोड़ने में लगे हुए हैं। सभी की होड़ यही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लगातार हम तमाम तरह की कवरेज आपको दिखाने जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रत्याशियों की सेहरा जीत का जनता ही तय करेगी। आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पहुंचे, ये वार्ड नंबर लेबर कॉलोनी है 48 है, जहाँ पर कांग्रेस की पार्षद जो है पहले यहाँ पर पार्षद पति थे और खुद गुलशन जी जो है यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर बता दें कि मेयर के पद से जो प्रत्याशी यहाँ मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर, और जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ये जैसे कि मैं आपके चैनल के बारे में धन्यवाद करूंगा कि आप मौके पर आकर जनता की आवाज, जनता की बात बनकर आप मौके पर आए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी के पद पर मैं मोहम्मद गुलशन प्रत्याशी हूँ, और जनता की मोहब्बत और उसकी जो हमदर्दी है वो पहले भी मुझे मिली थी। इस बार उससे ज्यादा, उससे बढ़कर लोगों की हमदर्दी और समर्थन प्राप्त हो रहा है। लोग इसको अपने एक कदम, एक पहल करके अपनी तरफ आगे मतलब बढ़ के, और लोग इस बात तो कह रहे हैं कि मोहम्मद गुलशन को हम अपनी तरफ से समर्थन देते हैं। कहाँ आपका जनसंपर्क है और किस तरह से लोग जन समर्थन करें? कहाँ आपका जनसमर्थन? लेबर कॉलोनी के सेक्टर 5 सेक्टरों में जो जोन है, हमारी जो 5 सेक्टर है, उसमें हमारा कल जनसंपर्क हुआ था, परसों भी हुआ था। उस जनसंपर्क में हमें एक चीज, जो जनता की मोहब्बत, अपार मोहब्बत मिली, हमें बेइंतहा मोहब्बत मिली। उस मोहब्बत से जाहिर होता है कि जनता चाहती है कि मोहम्मद गुलशन एक बार फिर से दोबारा उनका सेवक, उनका खिदमतगार बनकर नगर निगम पहुंचे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और जनता से भी पूछेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग जन समर्थन कर रहे हैं, कैसा लोग आप? हम समाज सेवी है, गुलशन ने बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है जनता के लिए, और अच्छा काम होगा। 5 साल में बहुत अच्छा माहौल बनाया, हमारी कॉलोनी को, वार्ड को गुलदस्ता बना के रखा। लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया, लोग बाहर से आ गए थे, लोगों को ले जाया गया हॉस्पिटल, उनकी जांच कराई गई, टिर्री में ढूंढ के बैठाल के लोगों की व्यवस्था हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छी बना के रखी। और हमने दोनों ने, हमारे सादिक भाई ने, सबने हमने बहुत अच्छा रहा, और आगे भी हम और अच्छा माहौल बना के रखें। जीत के प्रति कितना अपनी राजनीति के लिए जीत के प्रति कितना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भैया 1 मिनट, जीत के प्रति आप बताइए, जीत के प्रति समान है और दोबारा बताइए, जीत के प्रति कितना? अब जो विकास जीत के प्रति जो विकास समर्थन मैंने 1500 वोटों का दिया है, 1500 वोटों का समर्थन दिया है। असलमुर पप्पू चौधरी ने 1500 वोटों का समर्थन। तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और सब अपनी अपनी बातें, इस साइड आ जाइएगा। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से सभी पार्टियां, चुनाव का समय नजदीक है, अपनी ताकत को झोंकने में लगी हुई हैं, बस जीतने के प्रयास में, वोट में है। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, लेबर कॉलोनी से जो गुलशन पार्षद हैं, इन्होंने हमेशा रात दिन बहुत मेहनत की है और आगे भी करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अक्सर आप आते रहते, नई आबादी की समस्या आपने उठाई है, जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ आपकी वजह से। और गुलशन हमेशा मेहनत करते रहे हैं। हम गुलशन के लिए पूरे वार्ड से ये गुजारिश करेंगे, गुलशन को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब करें। और आपका भी शुक्रिया। बहुत सारे लोग मैदान में हैं, आखिर किससे फाइट देख रहे हैं, क्या लग रहा है, किससे टक्कर? ऐसा है, गुलशन की फाइट जो है बीजेपी से है। पहले भी बीजेपी के प्रत्याशी को ही हराया था इन्होंने। ऐसा इन्होंने अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं देखा, जनता को देखा, जनता की समस्याएं देखी। इन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं देखा। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, ये वार्ड के लिए हमेशा ये रात दिन काम के लिए तैयार रहते, चाहे वो कोरोना काल हो या एनआरसी का मसला हो, कोई भी मसला हो। गुलशन, हम, पप्पू भाई और भी लोग हैं हमारे सहयोगी,
तो गुलशन हमेशा रात दिन पब्लिक के लिए बहुत मेहनत की है। चुनाव जब आता है तो बहुत सारे समाज के लोग होते हैं, तो सर्व समाज का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? ऐसा गुलशन को जो है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी का वोट है, सभी का प्यार है। ऐसा इन्हें पहले हिंदू भाइयों के वोट मिले थे, अब भी मिलेंगे और इनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है। ऐसा पूरे वार्ड को ये अपना घर समझते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों या बाल्मीकि समाज के लोग हों या जो भी हों, ये हमेशा अपने परिवार की तरह ये काम कराते हैं और इन्होंने कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने प्रत्याशी को जिताएंगे? हाँ, जरूर जिताएंगे जी। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जितने प्रत्याशी खड़े हैं केवल एक यही प्रत्याशी ऐसे हैं जो हर समाज का वोट ला रहे हैं, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में इतना कार्य किया है। 2 ट्यूबवेल लगवाए, एक ट्यूबवेल नया लगवाया नई आबादी में, एक ट्यूबवेल जो खराब हो गया था उसको दूसरी जगह रिवोर कराया, 68 लाख रुपए का ये टेंडर पास कराया सड़क का। एक वाल्मीकि बस्ती से टेढ़ा रोड था उसको सीधा रोड करवा के नई आबादी, तमाम ग्रामीण क्षेत्र जो करीब 50,000 आबादी रोज निकासी होती है, उन्हें तकलीफ होती थी, उससे निजात दिलाई। और दूसरी 1.5 हल्के पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराई है और नई आबादी में सड़कों का निर्माण किया गुलशन भाई ने। जो अपनी बिहार बस्ती की सड़क जो बहुत खस्ता हाल थी, हम लोग निकलने से परेशान थे, उस सड़क को निर्माण कराया है। तो बहुत बेहतरीन कार्य किया इन्होंने और आने वाले टाइम में ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। यहाँ पे मैदान जंग नहीं हो रही, जो प्रत्याशी तलवार वाला चाहिए या प्रत्याशी चाहिए कलम वाला। या जंग जो हो रही है कलम की है। अगर आपका प्रत्याशी कलम में दमदार है तो आप अपना कार्य करा सकते हैं और बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जंग का मैदान नहीं है। साहब जबरदस्त प्रत्याशी चाहिए। मेयर कैसा होना? मेयर का नहीं, अभी तो हम अपना इलेक्शन दे रहे हैं साहब। मेयर कैसा होना? मेयर तो आज भी तो फिरोजाबाद नगर मेयर तो ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, किसी एक के उसमें नहीं आए। सारे फिरोजाबाद का विकास होना चाहिए। हमारी कॉलोनी में तो सफाई का निर्माण बहुत अच्छा है, सफाई का कार्य खैर, और शहर में तमाम गंदगी के हालात हैं। मेयर कैसा होना? मेयर नूतन, जो श्रीमती नूतन राठौर जी थी, वैसा मेयर हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक पक्ष का काम किया है उन्होंने। जो मुस्लिम समाज की बस्ती हैं वो नरक भरी बस्तियां थी, हालांकि उनके पास निरी बार गए लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं कराया और नई आबादी को तो बिल्कुल नर्क बना दिया। जबकि बहुत हम मेयर साहिबा के पास गए थे, लेकिन नूतन राठौर जैसी मेयर हमें नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मैदान में हैं, हाथी, साइकिल, पंजा जी या फूल? नहीं, वैसे तो हमारी समझ से फूल की फाइट अब है नहीं है। उसमें एक तो साइकिल की फाइट है और हाथी की फाइट है। बाकी हाथी या साइकिल? नहीं, अब ये तो आपने कश्मकश में डाल दी। पेट में या पेटी में? नहीं, ये तो आपने बहुत कश्मकश डाल दी है। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी बहुत समय है। अब उसमें कितना समय है? 4 मई को वोट डालने। नहीं, वैसे एक रात में इलेक्शन पलट जाता है। तो ये तो थोड़ा सा वक्त ये भी पता चलेगा जब शाम रात होगी, एक दिन पहले, जब आदमी उसका ये माना जाए पेट में या पेटी में वोट? पेट में है, पेट में वो है, पेट में किसी का नहीं है अभी। फाइट फिर भी किसकी चल रही है अभी? जी फाइट अभी किसकी चल रही है यहाँ पर मेयर में तो ऐसे हाथी की दौड़ ज्यादा है। साइकिल का है, पंक्चर नहीं, साइकिल भी है, साइकिल पंचर क्यों हो गई? साइकिल भी है। ऐसा हाथी का वोट काफी ज्यादा है। ऐसा मुस्लिम समाज है, जाटव समाज है और भी पार्टी के। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है हाथी का जो वोट है, हाथी का जो प्रत्याशी, वो मतलब बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं, गलत बयानी करते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी वो की बी ऊपर पार्टी है ना, वो ऊपर है। जो बीजेपी की पार्टी है, आदि सब जानते, लेकिन वो ऊपर है। नीचे वाले लोग नहीं है। नीचे लोग वाले तो शहर के ना, ये हमारे शहर का चुनाव है। एमएलए ये शहर की सरकार है, एमएलए की उत्तर प्रदेश की सरकार थी। एमएलए वो उत्तर प्रदेश की, एमएलए के चुनाव में हमें शहर का मुख्यमंत्री, एमएलए के चुनाव में शहर का मुख्यमंत्री चुनना है। नहीं, ये संसद वन नहीं, एमएलए के चुनाव में ये शहर का मुख्यमंत्री चुनने, हम प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेंगे, प्रदेश लेवल पे बात करेंगे, अभी शहर लेवल पे बात होनी चाहिए। मेयर कैसा? नहीं, यहाँ तो अभी बॉबी भाई ने हमारे कहा कि जैसे हाथी की चल रही है तो पार्षद तो आपने बना दिया अपना कांग्रेस का। मेयर कौन? मेयर तो अभी भाई मेयर बताओ। मेयर महबूब अली एक दिन पहले ही पता चलेगा ये सब, तो अभी तो कोई खोला नहीं है, अभी ओपन तो नहीं है। क्या चाहते, क्या कह रहे हैं? हाथी की है। सही कह रहे हैं, ये बता नहीं, हाथी को तो ये कहा जा रहा है बी पार्टी भाजपा की। भाई है, आपकी बात सही है, बिल्कुल बेशक सही है। आप इस बात को, मुद्दे को जो कह रही हो, ये बात सच है।
बीजेपी में और मायावती जी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो बच्चा हमारे शहर का है। मायावती जी तो नहीं लड़ रही, महबूब अजीज लड़ना है। प्रत्याशी देखेंगे आप? हाँ, प्रत्याशी देखेंगे। प्रत्याशी कौन है? 2 बार के पार्षद हैं महबूब। जी जी, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने भारत की जनता से यही कहना चाहूंगा कि 4 मई को जब वो वोट करने जाए तो ईवीएम पे जो नंबर है हमारा वो 4थे नंबर पर है, कांग्रेस का पंजा मोहम्मद गुलशन। जब 4 मई को वोट करने जाए तो वो ये देखे कि हमें ये जीत साथ मिलकर, यानी कि ये जीत जनता की है, प्रत्याशी जनता है। मेरा सिर्फ एक नाम है, मैंने पहले भी हर इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद गुलशन एक नाम है, एक आवाज है, तो सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज बोलता है, जनता की जुबान बोलता है। तो 4 तारीख को जनता वोट करे लेबर कॉलोनी की, वो ये सोच के करे कि पिछले कार्यकाल में हमने जो अपना सेवक चुना था, हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना था, उसने हमारे साथ किस किस वक्त में क्या हमारा साथ दिया, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी काम और भी करना बाकी है। तो जनता के सहयोग से इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा जीतने जा रहे हैं। मेयर कैसा हो? ये तो काम तो भाई करना पड़ेगा साथ में, तो मेयर कैसा होना चाहिए? पिछले बार के मेयर के लिए क्या कहेंगे? नहीं, पिछली बार की जो महापौर थी, मैं ऐसे समझता हूँ कि शायद अब तक का जो नगर निगम का बोर्ड था वो उस बोर्ड में कुछ इस बार खामियां रह गई, इस बार में खामियां रह गई थी। लेकिन महापौर जी के द्वारा जो प्रस्तावित पार्षद द्वारा दी जाती थी, उन प्रस्तावों पे मैं अपनी बात नहीं, मेरे वार्ड में तो बहुत अच्छे प्रस्तावित हुए थे। और वार्डों में ये समस्याएं पैदा हुई कि कुछ कहीं ना कहीं समस्याएं तो रही ना, कहीं रही। तो क्या माना जाए, 10 में से अपने मेयर को कितने नंबर देंगे निवर्तमान? जी, वर्तमान मेयर साहब को आप नंबर, हाँ जी, आप नंबर भी अगर मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नंबर नंबर पूरे दूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड में भरपूर काम हुआ है। ये तो नंबर तो वो देंगे जिनके वार्डों में काम नहीं हुआ है। फिर भी आप कैसा चाहते हैं, मेयर कैसा हो? नहीं, महापौर ऐसा हो कि जनता के हित का, क्योंकि पार्षद जो कौन है ऐसा? साइकिल पंजा फूल हाथी? नहीं, इसमें तो थोड़ा सा मिजाज लगेगा, थोड़ा सा। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और सभी से हमने बातचीत की। सभी का कहना है कि मेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो जनता का विकास करा सके, लोगों की समस्याओं को दूर कराए। वही आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 48 से जहाँ हम पहुंचे और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अपनी जीत के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।